हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में पिछले दिनों एक ईजीएम की मीटिंग होते हुए दिखाई दी है और उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं फंड रेजिंग से संबंधित और जो शेयर बांटने से संबंधित। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि आखिर वो क्या निर्णय लेते हुए ये दिखाई दिए हैं और ये जो ईजीएम की मीटिंग हुई है वो कब होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो ऑपरेटर हैं वो बल्क डील के माध्यम से अच्छी खासी खरीदारी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आखिर ये जो बल्क डील हुई है उसमें उन्होंने कितनी खरीदारी करी है और इसके अलावा जो और कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई होंगी उन्हें भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज आप चूँकि देखे हैं कि निफ्टी में लगभग 230 पॉइंट की गिरावट देखी गई है और इसका प्रभाव इस कंपनी पे भी मिलता हुआ दिखाई दिया है और ये जो कंपनी है उसमें भी 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है और ये कंपनी लगभग 9.5 रुपये के आसपास बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है पिछले कई दिनों से लगातार लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दी है। हालांकि पिछले दिनों लोअर सर्किट टूटा था, लेकिन फिर से ये लोअर सर्किट में जाते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 18% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें 5 दिन से लोअर सर्किट पे ये कंपनी जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 21% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो ये जो कंपनी है 6 महीने में अभी भी ये 87% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें ईयर डेट की, तो ये ईयर डेट में लगभग 60% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है अपने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में बता रही है कि ये अभी तक 27.5% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दी है। यहीं पे आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो कंपनी है इसको जब अफ्रीका से 50 करोड़ का जो ऑफर मिलता हुआ दिखाई दिया है, जो प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, जो इसे वाइट राइस का ये उसे एक्सपोर्ट करना है, तो उसके बारे में हमने पूरा फुल एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, जाके आप देख सकते हैं कि ये जो राइस एक्सपोर्ट करने वाली है वो किसके थ्रू ये एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी और ये अफ्रीका में कहाँ इसका एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा इसमें ये भी बताया है कि इस कंपनी पे उस 50 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला है उस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा 16 तारीख को भी ये एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से कुछ ईजीएम की एक मीटिंग हुई थी 16 तारीख को और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए वो बताया जा रहा है और यही सेम जो है न्यूज़ निकल के 18 तारीख को भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पे 16 मार्च का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती हुई दिखाई दी है 16 तारीख को। और ये जो मीटिंग हुई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो मीटिंग से संबंधित 23 फरवरी 2024 को एक नोटिस आते हुए दिखाई दी थी। संबंध में 16 मार्च 2024 को ये मीटिंग होते हुए देखने को मिली है और इसमें क्या क्या फैसला लिया गया है इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है वो 12 बजे के आसपास होते हुए देखने को मिली है और इसमें कौन कौन लोग उपस्थित थे उसके बारे में बता रहे हैं कि ये अनिल कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर ये इसके चेयरमैन में अपॉइंट होते हुए दिखाई दिए थे, अर्थात ये इस मीटिंग का जो है चेयरपर्सन थे। और इसके अलावा जो सीमा रानी हैं वो होल्ड टाइम डायरेक्टर हैं, जो मनदीप सिंह जमवाल साहब हैं वो डायरेक्टर कोऑपरेटिव अफेयर्स कंप्लायंस में हैं और इसके अलावा हरबंस लाल जी हैं वो डायरेक्टर हैं, जो आदर्श कुमार गुप्ता जी हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इसके अलावा जो मुबारक सिंह हैं वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और जो मिसेस साध्वी शर्मा जी हैं वो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में और जो कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में आई दी हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी इसमें उपस्थित होते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें मिसियस आमिर असलम और अथराइज रिप्रेजेंटेटिव यामिना असलम एसोसिएट ये दोनों शामिल होते हुए दिखाई दिए थे, जो कि सेक्रेटरियल जो ऑडिटर्स होते हैं वो ये थे। और इसके अलावा जो स्क्रूटनाइजर हैं सुरेश
पिल्लई वो भी इसमें अपॉइंट होते हुए दिखाई दिए थे। और ये जो मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी वो 12 बजे से लेके 3 बजे तक चलती हुई दिखाई दी थी। और इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं इसके बारे में ये पूरा डिटेल से आगे बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पहला निर्णय लिया गया है वो इसमें जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होना है लगभग 10 करोड़ 20 लाख शेयरों का, उस पे ये फिलहाल निर्णय लेते हुए दिखाई दिए हैं। और इस स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत इस पे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो अप्रूव करना है फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ों पे, उस पे भी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत इसे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो इंक्रीज करने वाले हैं ये अथराइज कैपिटल को, उस पे भी ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से इसे चर्चा करते हुए इस पे दिखाई दिए हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो 16 मार्च को मीटिंग हुई है उसमें जो प्रेफरेंशियल बेस पे अलॉटमेंट होने हैं, जो फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ों पे चर्चा हुई है, और इन ऑथराइज कैपिटल जो होता है उसको बढ़ाने से संबंधित चीज़ों पे चर्चा होते हुए दिखाई दी है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे जो रेजोल्यूशन ये पास हुए हैं उस पर जो बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग भी होते हुए दिखाई देगी, ई वोटिंग भी होते हुए दिखाई देगी, और इसको अप्रूवल मिलता हुआ भी दिखाई देने वाला है। तो आने वाला जो समय है वो सर्वेश्वर फूड के लिए एक हलचल भरा समय हो सकता है, और इसमें अच्छी खासी गिरावट के साथ साथ तेज़ी आती हुई भी दिखाई दे सकती है। इसलिए इस शेयर पे नज़र बना के रखिएगा, अपने वॉच लिस्ट में इसमें शामिल करके इस पर नज़र पूरा बनाए रखिए, क्योंकि इसका जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसके बारे में एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसको आपको इन्वेस्टमेंट करना हो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर लें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19 मार्च को जब इसमें ट्रेडिंग हुई है और मार्केट बंद हुआ है, तो इसमें टोटल जो ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है वो 5,65,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जबकि आपको अभी हम पिछले स्लाइड में दिखाए थे कि इसमें 5% का लोअर सर्किट लग रहा है, उसके बावजूद भी इसमें 100% की डिलीवरी उठाया जाना ये बता रहा है कि इस पर जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा भरोसा बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि अभी पिछले स्लाइड में ये भी आपको बताए थे कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और निफ्टी जो है लगभग 230 पॉइंट के गिरावट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर लें इसमें बल्क डील के माध्यम से ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लायर जो शेयर स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल 7 मार्च को अच्छा खासा इसमें खरीदारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो खरीदारी किया था उन्होंने 7 मार्च को लगभग 75,59,000 शेयरों की खरीदारी करी थी 12 रुपये के आसपास। और ये जो खरीदारी करी थी वो क्यों खरीदारी करी थी इसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इससे संबंधित लगातार इस कंपनी को बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। पिछले दिनों बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट भी होते हुए दिखाई दिए हैं, और 7 मार्च के बाद ही इस कंपनी को 50 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दिया है। और यही कारण है कि ये जो मल्टीप्लायर शेयर हैं वो इसमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पहले यही 21 फरवरी को खरीदारी करे थे, और इसके अलावा जो मानसी जो शेयर हैं वो भी 21 फरवरी को ये खरीदारी करते हुए दिखाई दिए थे। और फिर 21 फरवरी को सेतु सिक्योरिटीज भी ये जो इसकी खरीदारी करते हुए दिखाई दिए थे, और हालांकि 21 फरवरी को इसमें बिकवाली भी देखी गई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्च में सिर्फ और सिर्फ 7 मार्च को ही खरीदारी देखी गई है लगभग 75 लाख शेयरों की। यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा इसके मार्केट कैप की, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 916 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये जो मार्केट कैप है फिलहाल अभी कुछ दिन पहले 1000 करोड़ के आसपास पहुँच गया था, लेकिन इसमें लगातार गिरावट जो हो रही है उसके कारण इसका मार्केट कैप 1000 से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसमें थोड़ा ध्यान से आगे जरूर बढ़िएगा जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो। इसके अलावा जो स्टॉक भी है उसमें भी इसमें गिरावट देखी जा रही है, और जो 100 से ज़्यादा
ज़्यादा इसका स्टॉक भी हुआ था। फिलहाल 63 के आसपास स्टॉक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात लगातार जो इसमें लोअर सर्किट लग रहा है उसके कारण इसका वैल्यूएशन डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उसको फिलहाल 8.12% के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो होते हैं वो फिलहाल माना जाता है कि 15% से अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है मात्र और मात्र 8% है, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा लगा देता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है वैसे ही आपको समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।